नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, कंसल्टेंट फिजिशियन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल 2 मिनट हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों, एक नई शुरुआत, एक नई इनिशिएटिव है स्वास्थ्य की दिशा में, और इस स्वास्थ्य की दिशा में नई पहल के साथ आज हम लोग बात करेंगे जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की एक विशेष बीमारी के तौर पे जो समस्या है, जिसका नाम है टाइफाइड फीवर, टाइफाइड की बीमारी। दोस्तों, आमतौर पे देखने को मिलता है कि हमारे पास मरीज जो आते हैं वो विडाल टेस्ट कराकर आते हैं और ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए, मुझे टाइफाइड की बुखार हो गया है और बीमारी हो गई है। दोस्तों, ये टाइफाइड फीवर होता क्या है, ये फैलता किस वजह से है और इसके लक्षण क्या हैं, जांच क्या हम लोग कराएंगे और इसके लिए दवा कौन सी लेंगे, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, टाइफाइड फीवर जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पाराटाइफी ए और बी। और ये बीमारी खास तौर पे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी दूषित खाना और पीने से होता है, और इसका रूट होता है फीको ओरल रूट। दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे कि टाइफाइड की बीमारी हो गई है, इसका लक्षण क्या है? दोस्तों, खास तौर पे ये जो बीमारी होगी तब आपको हाई ग्रेड फीवर होता है, और इस फीवर का पैटर्न होता है स्टेप लेडर पैटर्न। अक्सर ये इस बुखार में मरीज हमेशा ये महसूस करेगा कि उसको 24 आवर बुखार है, और इस बुखार का पैटर्न ही होता है स्टेप लैडर पैटर्न। साथ में पेशेंट को हमेशा सर दर्द की समस्या होगी, और पेट के ऊपरी वाले हिस्से, छाती के नीचे और पेट के ऊपरी वाले हिस्से में हमेशा दर्द बना रहेगा। साथ में मरीज को उल्टी की समस्या, और अगर ये बुखार लंबे समय तक चलता है तो मरीज को एक आम तौर पे समस्या होने लगती है। वो समस्या होने लगती है भूख नहीं लगना, और इस भूख नहीं लगने की वजह से मरीज का वजन कम होते जाता है। दोस्तों, इसमें विशेष तौर पे हमको ध्यान रखना है कि अगर ये समस्या दिखती है आपको, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के द्वारा जो भी दवाइयाँ लिखा जाता है उसका नियमित रूप से सेवन करें। दोस्तों, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, और पहचानने के बाद हम लोग इसमें पहला जांच कौन सा कराएंगे? तो दोस्तों, अगर ये बीमारी की शुरुआत है, पहली वीक है, तो पहले सप्ताह में हम लोग इसमें खास तौर पे ब्लड कल्चर करवाएंगे, और ये ब्लड कल्चर से हम लोग इस बीमारी को जान सकेंगे कि ये ब्लड कल्चर में इसके जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव है या नहीं है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में हम लोग विडाल कराते हैं, और उस विडाल का टाइटर, जो विडाल टेस्ट का जो टाइटर होता है, जो पॉजिटिव होता है, वो 1/60 होता है या 1/80 का रेशियो होता है। खासकर इंडेमिक एरिया जो होता है, जहाँ पे टाइफाइड के मरीज होते हैं, उनमें अक्सर खास तौर पे ये देखा जाता है कि ये आम तौर पे ये रेशियो 1/40 या 1/60 टेस्ट कराने पे दिखता है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए हम लोग जो समस्या, जो लक्षण दिख रहे हैं, उस पर विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और इसका उपचार क्या है, इसमें दवाइयाँ कौन सी यूज होगा? तो दोस्तों, आम तौर पे जो बाजार में दवाइयाँ मिलती हैं, जिसको सिफिकजिम बोलते हैं, सिफिकजिम के नाम से जाना जाता है, और साथ में दवाइयों का एक ग्रुप होता है जिसको फ्लोरोक्विनोलॉन्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें ओफ्लॉक्सासिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन मेडिसिन होता है, और बुखार के लिए हम लोग खासकर पैरासीटामोल यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये दवाइयों के साथ में हम लोग रिहाइड्रेशन पे विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए कि मरीज जब भूख नहीं लगता है मरीज को, तो उस कंडीशन में मरीज का वजन कम होते जाता है और मरीज में पानी की कमी होने लगती है। तो उस
अवस्था में हम लोग खास तौर पे घर में नारियल पानी, दाल का पानी या छाछ हो, उसका नियमित सेवन करेंगे। सेवन करने के साथ में जो हम लोग पानी पिएंगे वो उबाला हुआ पानी होगा, उसका हम लोग सेवन करेंगे। और विशेष तौर पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये बीमारी गंभीर समस्या के रूप में आगे न बढ़े, ये सीवियर फॉर्म में न जाए। अगर ये सीवियर फॉर्म में जाता है तो आंतों में छेद होना यानी इंटेस्टिनल परफोरेशन होने का खतरा होता है, जो गंभीर समस्या होता है। खासकर कुछ मरीजों में इसमें एक डायरिया होता है जिसको पी सूप डायरिया बोलते हैं, और कुछ मरीजों में रोज स्पॉट देखने को मिलता है जो छाती के निचले वाले हिस्से और पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है, और ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, अपने आप खत्म भी हो जाता है। तो दोस्तों, विशेषकर हमें ध्यान कुछ बातों पे रखना है। वो बात यही है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, शुद्ध खाना और साफ पानी पीना है। और अगर इसके लक्षण आपको महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है और नियमित रूप से इसकी दवा का सेवन करना है। तो दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले टॉपिक, अगली समस्या के साथ। नमस्कार दोस्तों।